ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब नारद ध्रुव को बता रहे हैं उसको क्या और करना चाहिए। काफी बता चुके हैं कैसे कैसे
वहां तुमको भक्ति करनी है। और अब क्या कह रहे हैं, किस श्लोक का भगवान का ध्यान करना, फिर मंत्र से भगवान का मंत्र लेकर के भगवान का ध्यान करना। अब वो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुधः सपर्याम विविधैः द्रव्यैः देश काल विभागवित्। ये बहुत अच्छा लिखा है, आखिरी वाला, देश काल विभागवित्। मेरे साथ पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मंत्रेण अनेन देवस्य मंत्रेणानेन देवस्य देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैः द्रव्यैः सपर्यां विविधैः विविधैर्द्रव्यैः देश काल विभागवित्। देशकाल विभागभेद। शब्दार्थ है ओम, हे भगवान, नमः नमस्कार है, भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव को, मंत्रेण मंत्र से, अनेन इस देवस्य भगवान का, कुर्यात् करना चाहिए, द्रव्यमयी भौतिक, बुधः विद्वान, सपर्याम वेदोक्त विधि से पूजा, विविध अनेक प्रकार की दिव्य सामग्री से, देश स्थान के अनुसार, काल समय विभागविद विभागों को जानने वाला। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है, ये नारद ध्रुव को बता रहे हैं। और वो क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें 12 अक्षर हैं। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चारण करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियसति, स्वीकार कर लेते हैं भगवान, इसलिए देना चाहिए। किंतु यह सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सब देश काल तथा साथ की सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। अब आपने कहा, आप ऐसी जगह हैं, आपने जो भी अर्पित किया, आपको ये पता है कि तुलसी भगवान को कितने प्रिय है। अगर हमारा खाना जो भगवान को भोग लगा है, भगवान के लायक तो हम बना ही नहीं सकते, फिर भी कोशिश किया हमने बहुत, उस पर अगर तुलसी का पत्ता रख दिया तो भगवान स्वीकार करने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए तुलसी, अब आप ऐसी जगह हैं जहां तुलसी है ही नहीं। तुलसी जैसे विदेशों में तो बहुत जगह होती नहीं, प्रभुपाद ने ये सब बहुत कष्ट सहा है पहले, लेकिन जब कुछ भक्त लोगों ने कोशिश करके तुलसी भी उगा दी बाद में अमेरिका में, तो शुरू में नहीं था, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, देश काल के हिसाब से ये सुविधाओं और असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। जो चीज नहीं है उसे अर्पित नहीं कर सकते, तो उसके बदले में क्या अर्पित कर सकते हैं, कोई चीज आप ये चीज का ध्यान रखने के लिए कहा है। मेरे साथ पढ़िए, श्री कृष्ण पूजा का 12 अक्षरों वाला मंत्र है। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके, ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चारण करते हुए, उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। किंतु यह सब देश काल तथा साथ की सुविधाओं सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए।
एवं एवं असुविधाओं का असुविधाओं का ध्यान ध्यान रखते रखते हुए हुए करना करना चाहिए। चाहिए। जी, इसमें फल तो आप कोई भी फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्रुव के लिए तो कठिनाई थी क्योंकि वो तो जंगल में था। जंगल में तो जो फल होगा वही फल अर्पित किया जाएगा, और उसमें भी शायद कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अर्पित नहीं कर सकते या कर सकते हैं। तो कैसे पता लगेगा? वहां खाली ध्रुव नहीं बैठे, वहां तो बहुत भक्त लोग बैठे हुए, तो उनसे संपर्क करके कि क्या-क्या हम कौन सी, जैसे आप जंगल में हैं, खाने की नहीं है सुविधा, आप कभी-कभी कुछ पत्ते खा करके अपना जीवन बिताते हैं, तो कुछ ऐसी पत्ते न खाई जाए जिनमें जहर होता है। जो ये सब ध्यान रखने की बात है, ये कहा गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हरिषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है और यह प्रणव अर्थात ओमकार से प्रारंभ होता है। ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं है वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु ध्रुव महाराज तो जरा क्षत्रिय थे। उन्होंने नारद मुनि के समक्ष तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे नारद के त्याग तथा मन संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मण के लिए है। तो भी ब्राह्मण न होते हुए भी नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओमकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषतः भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर सबल प्रमाण है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अथवा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है। भगवत गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई हो, भले ही वह निम्न योनि का हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा भी करे तो वह उच्च पद को प्राप्त हो सकता है और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। जैसा कि नारद मुनि ने बताया है कि प्रामाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए, न केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाना चाहिए, वरना अपने समक्ष श्री विग्रह अथवा भगवान के भौतिक रूप को रखना चाहिए। निसंदेह जब भगवान प्रकट होते हैं तो यह भौतिक रूप नहीं रह पाता। उदाहरणार्थ, जब लोहे की छड़ को आग में तपाया जाता है तो वह लोहा न रहकर आग हो जाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे वह लकड़ी का हो या पत्थर, धातु, मणि का का रंग का अर्थात मानसिक हो, तो वह भगवान का प्रामाणिक आत्मिक दिव्य रूप होता है। मनुष्य की न केवल नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से उन्हें प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरना मंत्र का जप भी करना चाहिए। इसे केवल जप ही नहीं करना होता, वरना स्वयं तथा स्वेदा के अनुसार जगत के उस भाग देश में जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो उसकी भेंट चढ़ानी चाहिए। पूजा की विधि जिसमें ही मंत्र का जप तथा भगवान का स्वरूप विग्रह तैयार किया जाता है, घिसी पिटी नहीं है और ना ही सर्वत्र एक समान है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि देश, काल तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जा रहा है और हम भी विभिन्न केंद्रों के श्री विग्रह मूर्तियां स्थापित करते हैं। कभी कभी हमारे भारतीय मित्र आडंबर पूर्ण विचारधारा के कारण आलोचना करते हैं, यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ, किंतु वे परम वैष्णव ध्रुव महाराज को नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं। मनुष्य को देश, काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। भारत में जो सुविधाजनक हो सकता है वह पश्चिमी देशों में नहीं हो सकता।
जो आचार्यों की पंक्ति में नहीं है अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है, वे वृथा ही भारत के बाहर कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के कार्यों की आलोचना करते हैं। तथ्य यह है कि ऐसे आलोचक कृष्ण चेतना के प्रसार से में स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई बाहर जाता है और देश तथा काल को ध्यान में रखते हुए प्रचार करता है, तो संभावना है कि पूजा की विधि के में अंतर आ जाए, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह किंचित मात्र दोषपूर्ण नहीं है। रामानुज संप्रदाय के शिष्य परंपरा के आचार्य श्रीमद वीर वीर राघव राघव वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि परिस्थितियों के अनुसार चांडाल भी, जो शूद्र कुलों में से भी निम्न है, दीक्षित किया जा सकते हैं। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए औपचारिकताओं के में यंत्र तंत्र परिवर्तित किया जा सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश ना दे, तब तक वह कैसे संभव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भगवान धर्म है और वे कृष्ण कथा अथवा भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत संप्रदाय के विशिष्ट संस्तुति करते हैं। वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय के विश्व के अन्य निवासियों तक भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहते हैं। विश्व के अन्य निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं करते हैं जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रिय के ही सम्मान हो या ब्राह्मण जाति के हों। यह नियम है कि केवल भारतीय तथा हिंदू ही वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं। भ्रांतिपूर्ण विचार है। प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव संप्रदाय के लिए जाने का प्रचार होना चाहिए। इसी उपदेश से कृष्ण भावना अमृत आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों में भी चांडाल, मलेश या यवन लोग में उत्पन्न है प्रसारित करने की मनाही नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी यह बात शील सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में कही है, जो एक स्मृति है और दैनिक व्यवहार के लिए वैष्णवों के लिए प्रामाणिक वैदिक पथ प्रदिष्का है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा पारे से मिश्रित होने पर सोना बन सकता है, उसी प्रकार प्रामाणिक दीक्षा की कोई भी वैष्णव बन सकता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में अपने आने वाले प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसका उनके पहले के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यह दीक्षा विधान कहलाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने व्यापिक्षियत अर्थात गुरु स्वीकार करने के लिए कहा है। इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण भावना अमृत में बदला जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये है कि पूरा जैसे पूजा का विधि विधान है, जैसे होना चाहिए, वैसे अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो प्रचार करने के लिए कुछ असुविधाएं आपको हो सकती हैं। तो एक तो वो चीज में प्रभुपाद को काफी कुछ सहना पड़ा क्योंकि वहाँ जो लोग हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया, पहले तो अमेरिका से किया, फिर करीब करीब बहुत देशों में किया, वहाँ जो भारतीय थे उन्होंने कहा इसमें तो ये कमी है, उसमें तो ये कमी है, वही बात प्रभुपाद बता रहे हैं। तो वो कमी उन्होंने इतने संदर्भ दे के बताया, कोई गलत नहीं है। कहीं पर आपको एक चीज नहीं मिली, मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताता हूँ। आरती करने की आरती होती है जिसमें दिया जला करके आरती करते हैं।
वो आरती आपको नहीं मिली कहीं, भले ही आप बाद में वो अरेंजमेंट कर सकते हैं शुरू करते समय, तो उसमें किसी भी बर्तन में तेल रख करके बत्ती लगा करके आरती की जा सकती है। तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे जिनको नहीं है, तो वो उसकी प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि उनको बहुत सारी चीजें सुननी पड़ी है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो शास्त्र के विधि विधान से अलग है। कितने महान महान आचार्य ने क्या क्या बोला है, वही ध्रुव महाराज को नारद बता रहे हैं कि जंगल में वो चीजें नहीं होंगी जो घर में हो सकती। अब जैसे फल देना है, ऐसा फल जो वहां उपलब्ध है, वो किसी दिन फल है ही नहीं, तो आप कुछ पत्तियां भी भगवान को, पत्रम पुष्पम, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मैं स्वीकार कर लेता हूँ अगर कोई मुझे प्रसन्न होकर के अर्पित करता है, अच्छे दिल से अर्पित करता है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये नारद ने लोग को बताया कि ये चीज, अब विग्रह है, विग्रह देखा मिट्टी का बनता, मिट्टी से बना सकते हैं। अब नहीं बना सकते वो, सपोज कोई 5 साल का बच्चा है, क्या करेगा, बना सकता है मिट्टी लेकर के, मिट्टी को लेकर के पानी से मिला करके एक आकार भगवान का बना सकता है। और अगर वो भी नहीं बन सकता तो एक पत्थर को वहां पर लगा सकता है, जिसको भगवान समझ करके, पत्थर जैसे आपको जंगल में मिल जाते हैं, उसको लगा करके ये भी कर सकता है, या कोई लकड़ी ठीक से मिल जाए उसमें कर सकता है। तो मिट्टी का ज्यादा इजी होता है क्योंकि उसको शेप देने में आपको दिक्कत नहीं होती। तो ये इसके बारे में बात हो रही है। सलिलैः शुचि, सलिलैः शुचिभिर्माल्ये वन्यैः मूलफलादिभिः शस्त अंकुर अंशुकैः च अर्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम। बता रहे तुलसी इतनी प्रिय है भगवान को। मेरे साथ पढ़िए, सलिलैः शुचिभिर्माल्ये, सलिलहि शुचिभिर्मालैर् सलिलैः शुचिभिर्माल्ये सलिलहि शुचिभिर्मालैर् वन्यमूलफलादिभिः वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्त अंकुर अंशुकैः च शस्त अर्चे, एक मिनट, शस्त अंकुर शस्तयंकुर अंशुकैः अंशुकैः च अर्चेत्, अर्चेत् अर्चेत शस्त अंकुर अंशुकैः च अर्चेत् शस्ताङ्कुरांशुकैश्च चार्चेत् अर्चेत तुलस्या प्रियया प्रभुम। तुलस्या प्रियया शब्दार्थ है सलिल है, सलिल जल को कहते हैं। जल के प्रयोग से शुचि भी पवित्र किया गया, माल्य माला से, वन्य जंगली फूलों से, मूल जड़ों, फल आदि भी नाना प्रकार की वनस्पतियां तथा फूलों से, स्वस्थ दूर्वा, दूब ये भी बहुत पवित्र मानी जाती है, अंकुर कलियां, अंशुकय वृक्षों की छाल, यथा भोजपत्र से, भोजपत्र पहले मिलते थे अब तो नहीं है, च तथा अर्चित पूजा करें, तुलस्या तुलसी दलों से, प्रियया जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, प्रभु भगवान को। भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्प माला, फल फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दूरपा दल एकत्र करके, फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से, या यथा संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, भगवान की पूजा
भगवान की पूजा, पूजा, शुद्ध जल, शुद्ध शुद्ध जल, जल, शुद्ध पुष्पमाला, शुद्ध शुद्ध पुष्पमाला, पुष्पमाला, फल फूल तथा फल फल फूल फूल तथा तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों जंगल में जंगल में उपलब्ध उपलब्ध वनस्पतियों वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दूर्वादल या या ताजे उगे ताजे हुए उगे दूर्वा हुए दल दुर्वादल एकत्र करके एकत्र एकत्र करके करके फूलों की कलियों फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की खाल से अथवा अथवा वृक्षों की वृक्षों छाल की खाल से या संभव हो तो या या संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल भगवान को भगवान को प्रिय अत्यंत तुलसी प्रिय दल तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। अर्पित करते हुए करनी अर्पित चाहिए। करनी चाहिए। ये तो बताया, लेकिन जो उपलब्ध है वहां उससे आप कर सकते हैं। अब ये है, जैसे आप पानी लाए, पानी तो शुद्ध ही होगा उन दिनों पानी लाए, आप फूल लाए, फूल को क्या करते हैं, पानी के थोड़ी बूंद छिड़क करके उसको एक मंत्र, अब हम तो, हमारा तो मंत्र एक ही होता है। जैसे आप लाए, फूल लाए हैं, फूल 10 हाथों से आपके पास पहुंचता है। फूल को जिस पात्र में आपने रखा है उसमें थोड़ा सा पानी का थोड़ा छिड़क करके आप हाथ रख के भगवान का मंत्र जपे, हरे कृष्ण महामंत्र जपे। हमारा तो यही सब कुछ काम आ जाता है। ये जप के तो वो शुद्ध हो गया, उसको भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ये मतलब है। लेकिन अगर आपके गार्डन में फूल है, आपके बगीचे में है, आप फूल तोड़ के लाए हैं, उसको सीधे ऐसा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसी तरह कोई फल लाए और फल को धो लिया, उसके बाद अर्पित, ताकि आप अपनी तरफ से वो सब कुछ कर रहे हैं जो कर सकते हैं। अब वहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो अर्पित किया जा सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। भक्तों को चाहिए कि वे प्रत्येक मंदिर तथा पूजा केंद्र में तुलसी दल ले जाना न भूलें। पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हमें सबसे अधिक अप्रसन्नता इसलिए होती थी, हमें तुलसी के दल कहीं प्राप्त नहीं होते थे। अतः हम अपनी शिष्या श्रीमती गोविंद दासी के अत्यंत अनुग्रहित हैं। उन्होंने बीजों से तुलसी वृक्ष उगाने का प्रयत्न किया, जिसमें उन्हें भगवत कृपा से सफलता प्राप्त हुई। अब हम प्राय प्रत्येक केंद्र में तुलसी के पौधे उगा रहे हैं। श्री भगवान की पूजा विधि में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। इस श्लोक में आए हुए सलीला शब्द का अर्थ है जल से। निसंदेह ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे। यमुना तथा गंगा पवित्र नदियां हैं और कभी कभी भारत के भक्त लोग यमुना या गंगा जल से मूर्ति के पूजे जाने का आग्रह करते हैं, किंतु यहाँ हम यह समझते हैं कि देश काल का अर्थ है काल तथा देश के अनुसार। पश्चिमी देशों में ना तो यमुना नदी है न गंगा नदी, अतः ऐसी नदियों का जल नहीं मिल पाता। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि जल के अभाव में अर्चना बंद कर दी जाए? नहीं। शलीला का अर्थ है कि कोई भी जल जो भी प्राप्त हो, किंतु इसे स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ ढंग से रखा गया होना चाहिए। ऐसा जल काम में लाया जा सकता है। अन्य सामग्रियां यथा फूलों की माला, फल तथा वनस्पतियों को देश तथा उनकी उपलब्धि के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल अत्यंत आवश्यक है, अतः जहां तक संभव हो तुलसी दल उगाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ध्रुव महाराज को जंगल में उपलब्ध फलों तथा फूलों से भगवान की पूजा करने की सलाह दी गई। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे वनस्पतियां, फल, फूल सभी कुछ स्वीकार करते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु भगवान वासुदेव को नहीं अर्पित करनी चाहिए। स्वेच्छा से विग्रह पर कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि फूल तथा फल विश्व में सर्वत्र उपलब्ध हैं। अतः इस छोटी सी बात के लिए सतर्क रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने मन से कुछ भी चीज ला करके चढ़ाना ठीक नहीं है, जो बताई गई है। लब्ध्वा द्रव्यमयी अर्चां क्षिति अम्बु आदिषु वार्चये आवृत आत्मा मुनि शांतो यत् वांग मित वन्यभुक्।
मेरे साथ पढ़िए। लब्ध्वा द्रव्यमयीम अर्चाम लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चाम् क्षिति अम्बु, अम्बु इसलिए आया कि वो लगा हुआ है ना वहाँ, वाह। क्षिति अम्बु आदिषु वार्चये आवृत आत्मा मुनि शांतो आवृतात्मा मुनिः शान्तो यत्वांग मित वन्यभुक्। यत्वामिमेतिर्वन्यभूः। शब्दार्थ है लब्ध्वा पाकर, द्रव्यमयीम भौतिक तत्वों से बने, अर्चाम पूज्य विग्रह, क्षिति पृथ्वी, अम्बु जल, आदिशु इत्यादि, व अथवा अर्चहित पूजा करे, आवृत आत्मा आत्म संयमी मुनि महापुरुष, शांत शांतिपूर्वक, यत वाक वाक शक्ति पर संयम रखते हुए, मित थोड़ा, वन्य भुक जंगल में प्राप्त सामग्री को खाकर, यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपयुक्त नियमों के अनुसार उसकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हों उन्हें ही खाकर संतोष रखना चाहिए। बहुत बड़ी तपस्या होती है वन में रह कर, घर का जैसा थोड़ी मिलता। मेरे साथ पढ़िए। यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगदी, मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकती है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है। हाँ, क्योंकि ये सबसे सरल तरीका है, भक्त को कठिनाई नहीं होगी इसमें। और उपयुक्त नियमों के अनुसार उसकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है, उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए। और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हों, उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। तात्पर्य। हरे कृष्णा। संतोष गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भक्त के लिए यह अनिवार्य है कि भगवान की मूर्ति की पूजा करे। ऐसा नहीं कि वह मात्र अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान करता हुआ गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करे। जिस रूप की पूजा की जाए उसे उपस्थित होना चाहिए। निर्विशेष स्वादि ध्यान करने या निर्गुण की पूजा करने का वृथा श्रम उठाते हैं और यह मार्ग अत्यंत कठिन है। हमें निर्विशेष स्वादियों की विधि के अनुसार भगवान का धाम अथवा पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है। ध्रुव महाराज के जंगल में होने के कारण मिट्टी तथा जल से बनी मूर्ति की उपासना करने के लिए कहा गया। यदि धातु, लकड़ी या पत्थर का स्वरूप तैयार ना हो सके तो सर्वोत्तम विधि यही है कि मिट्टी तथा जल को मिलाकर स्वरूप तैयार कर ले और उसी की पूजा करे। भक्त को चाहिए कि वह भोजन पकाने के लिए चिंतित ना हो। जंगल में अथवा शहर में जो भी फल तथा वनस्पतियां उपलब्ध हों उन्हें ही श्री विग्रह पर चढ़ाएं और उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहे। उसे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। निसंदेह जहाँ भी संभव हो श्री विग्रह को अच्छे से अच्छा भोजन चढ़ाएं, चाहे फल तथा वनस्पतियों में से हो या पकाया अथवा अनपकाया भोजन हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त को नियमित
होना चाहिए। यदि यही भक्त का उत्तम गुण है, उसे अपनी जीभ के स्वाद की तुष्टि के लिए किसी विशेष भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की कृपा से जो भी प्रसाद उपलब्ध हो उसे खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। वही भगवान को और वही खुद को भी खाना चाहिए। स्वेच्छा अवतार चरित अचिंत निज माया करिष्यति उत्तम श्लोक तद तद्ध्याये 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 धृ नहीं है, हृ है। तद्ध्याये हृदयं गमम, हृदयं गमम भी कह सकते हैं। हृदयं गमम ये अंग नहीं। मेरे साथ पढ़िए। स्वेच्छा अवतार चरित अचिंत निज माया अचिंत्य निज माया करिष्यते उत्तम श्लोकः करिष्यति उत्तम श्लोकः तद्ध्यायेत् हृदयं गमम्। तद्ध्यायेत् हृदयं गमम्। शब्दार्थ है स्वेच्छा, उनकी भगवान की परम इच्छा से अवतार अवतार चरित है कार्यकलाप अचिंत अकल्पनीय निज माया अपनी ही शक्ति से करिष्यति करता है उत्तम श्लोक भगवान तत् वह ध्यान करना चाहिए। हृदयं गमम अत्यंत आकर्षक। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा के अतिरिक्त 3 बार करना है। देखो, तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए। ये सब बताया, ये सब विवरण यहाँ नहीं है, सब बताया नारद ने। और जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। मेरे साथ पढ़े। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए। हाँ, भगवान के इस अवतार में भगवान ने ये किया, उस अवतार में ये, वो तो 1 मिनट में आप सोच सकते हैं सब कुछ, उसमें टाइम नहीं लगता। जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भक्त की निर्दिष्ट विधियां 9 है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, विग्रह को सर्वसमर्पण इत्यादि। यहाँ पर ध्रुव महाराज को सलाह दी गई है कि वे न केवल भगवान के रूप का ध्यान करें, वह उनके विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी चिंतन करें। मायावादी दार्शनिक भगवान के अवतारों को सामान्य जीवात्माओं के स्तर में मानते हैं। ये एक भारी भूल है। भगवान के अवतार को प्रकृति के भौतिक नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ पर स्वेच्छा शब्द का प्रयोग ये सूचित करने के लिए किया गया है कि भगवान अपनी परम इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान द्वारा बद्ध जीव को उसके कर्म के अनुसार प्रकृति के नियमों के अधीन दी गई विशेष देह को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो उन पर भौतिक प्रकृति के नियम बलपूर्वक थोपे नहीं जा सकते। वे अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा इच्छानुसार प्रकट होते हैं। यही अंतर है। बद्ध जीव अपने कर्म तथा भौतिक प्रकृति की शेष सत्ता द्वारा दिया गया एक विशेष प्रकार का शरीर, जैसे सुअर का शरीर स्वीकार करता है। किंतु जब कृष्ण शुक्र अवतार में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पशु के रूप में सुअर नहीं होते। कृष्ण अत्यंत विराट बारहा अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जिसकी तुलना सामान्य सुअर से नहीं की जा सकती। उनका प्राकृत तथा लोप हमारे लिए अकल्पनीय है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है
कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से भक्तों की रक्षा तथा भक्तों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। भक्त को समझना चाहिए कि कृष्ण कभी सामान्य पुरुष या सामान्य पशु के रूप में प्रकट नहीं होते। वराह मूर्ति या घोड़ा अथवा कछुआ रूप में उनका प्राकट्य उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी मनुष्य को भगवान के प्राकट्य को प्रकृति के नियमों से प्रेरित किसी पशु, मनुष्य अथवा देवता के रूप में जन्म साधारण बद्ध जीव की भांति मानव, प्राणी या पशु नहीं मान लेना चाहिए। ऐसा सोचना अपराधपूर्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों की भर्त्सना भगवान के प्रति अपराधपूर्ण होने के कारण की है, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि भगवान तथा बद्ध जीवात्माएं एक ही जैसे हैं। नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया कि वे भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, क्योंकि यह भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान करने के ही तुल्य है। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान जितना उपयोगी है, उतना ही भगवान के विभिन्न नामों यथा हरि, गोविंद तथा नारायण नामों का जप करना है। किंतु इस युग में हमें शास्त्रों में बताए गए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करने का विशेष उपदेश दिया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। यह अच्छी बात है कि आप ध्यान कर रहे हैं भगवान राम का और जप रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, ये ध्यान आ गया। फिर आपको नरसिंहदेव भगवान का ध्यान आया, सब कुछ याद आ गया आपको। प्रहलाद महाराज को कैसे तकलीफ हुई, क्या क्या हुआ, ये इसके बात कर रहे हैं कि भगवान के विशेष अलग अलग रूप जो है, उनका जो भगवान के अवतार हैं, उनका ध्यान करना बड़ा अच्छा है, वो इजीली हो जाता है। इससे क्या है, आपकी समाधि लग जाती है, आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। परिचर्या भगवतो यावत्या पूर्व सेविता ता मंत्र हृदयेनैव प्रयुञ्जान मंत्र मूर्तये। मेरे साथ पढ़िए, परिचर्या भगवतो परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेविता ता मंत्र हृदयेन एव प्रयुञ्जान मंत्र मूर्तये। शब्दार्थ है परिचर्या, सेवा भगवत भगवान की, यावत्यः जिस रूप में उपयुक्त संस्कृत है, पूर्व सेविता पूर्व आचार्य द्वारा कृत अथवा संस्तुत, ता वह मंत्र हृदय के भीतर एवं निश्चय ही प्रयुञ्जात पूजा करे, मंत्र मूर्तये जो मंत्र से अभिन्न है। संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे, बिल्कुल सरल हो गया, अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चारण करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। मंत्र भगवान ही है, उनका नाम से जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप सुनते हो, भगवान ही। मेरे साथ पढ़िए, संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे, अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि दूसरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य यहाँ ये संस्कृत की गई है कि यदि कोई बताई गई समस्त सामग्री से भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वो भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्त्रों को मन से प्रदान करे, जिसमें जल, चंदन, लेप, शंख,
छत्र, पंखा तथा चामर सम्मिलित है। इनका अर्पण करते समय ध्यान धरा जाए और 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए। चूंकि मंत्र तथा भगवान अभिन्न हैं, अतः भौतिक सामग्रियों के अभाव में भगवान की पूजा मंत्र द्वारा करें। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण की कथा को देखना चाहिए जिसने मन के भीतर भगवान की पूजा की, जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चार द्वारा शिव विग्रह को अर्पित करें। भक्ति योग की ये सुविधाएं अत्यंत सरल व शक्ति संपन्न है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत् परिचर्यया पुंसां मायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशति अभिमतम यद धर्म आदिषु देहिनां। मेरे साथ एवं कायेन मनसा एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम वचसा न मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत् परिचर्यया भक्तिमत् परिचर्यया पुंसां मायिनां सम्यक् पुंसां मायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धनः भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशति अभिमतम् श्रेयो दिशति अभिमतम् यद धर्म आदिषु देहिनां। यद धर्मादिषु देहिनां। शब्दार्थ एवं इस प्रकार कायन शरीर से, मनसा मन से, वचसा शब्दों से, च भी मन गतम भगवान के चिंतन मात्र से, परिचर्यमाण भक्ति में लगे हुए भगवान भक्तिमत भक्ति के नियमों के अनुसार परिचर्या भगवान की पूजा द्वारा पुंसाम भक्त का अमायिनाम जो एकनिष्ठ तथा गंभीर है, सम्यक पूर्ण रूप से भजताम भक्ति में लगा हुआ, भाव वर्धन जो भक्ति के भाव को बढ़ाते हैं, भगवान श्रेय अंतिम उद्देश्य दिशति प्रदान करता है, अभिमतम आकांक्षा यद यावत रूप धर्म आदिशु आध्यात्मिक जीवन तथा आर्थिक विकास विकार के विषय में देहिनाम बद्ध जीवों का। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म अर्थ काम तथा भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार जो कोई गंभीरता गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है, और जो बताई गई विधियों के भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म अर्थ तथा काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है, तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। हाँ, सब कुछ चाहिए आपको। धर्म माना आपने तो कौन है आप? ग्रस्त हैं। ग्रस्त कहते हैं, ग्रहवेदी नहीं,
ग्रस्त हैं, धर्म अर्थ पैसा भी कमाना चाहिए, वो भी देंगे भगवान। काम, फिर उसका इंद्र तृप्ति करिए उस पैसे से, उसके बाद मोक्ष की तरफ बढ़ना है, सब कुछ देंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। सुषमा बत्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भक्ति इतनी सभम होती है कि जो भक्ति करता है वह भगवान से मन चाहा वर प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये जो चाहते हैं भगवान, इसको भी तथास्तु कह देते हैं। भक्त अगर मांगता है कुछ चीज, भगवान ऐसा है ही नहीं जो नहीं कर सकते भक्त के लिए। विरक्तः च इंद्रियः रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेद अद्धा विमुक्तये। मेरे साथ पढ़िए। विरक्तः च इंद्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन अचेत अद्धा विमुक्तये। शब्दार्थ है विरक्तः च, पूर्णतया विरक्त, इंद्र रतौ, इंद्र तृप्ति के विषय में बिल्कुल विरक्त होना चाहिए। भक्ति योग है ना, भक्ति की पद्धति से भूयसा अत्यंत गंभीरता से तम उस परम को निरंतर लगातार भावेना समाधि की सर्वोच्च अवस्था में भजे, पूजा करे, अद्धा प्रत्यक्ष विमुक्त है, मुक्ति के लिए। यदि कोई मुक्त के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः पृथक रहना चाहिए। अगर उसको एकदम मोक्ष चाहिए, नहीं चाहिए जो पहले धर्म अर्थ काम हो, उसको खाली मोक्ष चाहिए, तो ऐसा करना जरूरी है। मेरे साथ पढ़िए। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए। समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से और उसे इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः पृथक रहना चाहिए। पृथक रहना चाहिए। हाँ, कोई अगर तरीके हैं, एक आपका शॉर्टकट है, एक आपका लंबा रास्ता है। ये शॉर्टकट है, अगर आपको जल्दी भगवान के पास जाना है, ये तरीका है। आप समाधि में रहना है। समाधि का मतलब हर समय भगवान से जुड़ा रहना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों से ऊपर ज्ञानी है जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते रहते हैं। योगी इनसे भी अधिक उच्चस्थ हो चुके होते हैं क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। और इन सबसे ऊपर भक्त जन है जो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं। वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें सीधे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होती है।
इस श्लोक में विमुक्ति शब्द अर्थात मुक्ति के लिए विशेष रूप से आया है। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहना चाहता है तो वह ऐसे विभिन्न भौतिक लोकों में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है जहाँ इंद्रिय तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के ही प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य अभिलाषिता शून्य पदम अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की आकांक्षा से रहित से की गई है। जो व्यक्ति अभी विभिन्न अवस्थाओं में या लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति योग से मुक्ति की अवस्था की संस्तुति नहीं की जाती है। जो लोग पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति के कल्मश से मुक्त हैं, वे अत्यंत शुद्धता पूर्वक भक्ति योग करते हैं। अपवर्ग के मार्ग की धर्म, अर्थ तथा काम तक की क्रियाएं सब इंद्रिय तृप्ति के लिए होती हैं, किंतु जब मनुष्य मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होता है तो अभ्यास करने वाला भगवान के साथ तादात्म्य में करना चाहता है, किंतु वह भी इंद्रिय तृप्ति है। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है तो वह दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए भगवान के पार्षदों में से एक बन जाता है। यह पारिभाषिक रूप से विमुक्ति कहलाती है। इस विशिष्ट विमुक्ति के लिए नारद मुनि की संस्तुति है कि मनुष्य सीधे भक्ति में लग जाए। हरे कृष्णा। ये चाहिए, अगर आपको विमुक्ति चाहिए तो सीधे भगवान का ध्यान, इसमें जो बताया गया। इति उक्तः तम परिक्रम्य प्रणम्य च नृप अर्भकः ययौ मधुवनं पुण्यम हरेः चरण चर्चितम्। मेरे साथ, इति उक्तः तम परिक्रम्य, इत्युक्तस्तं परिक्रम्य परिक्रम्य प्रणम्य च नृप अर्भकः प्रणम्य च निपयर्भकः ययौ मधुवनं पुण्यम ययो मधुवनं पुण्यम हरेः चरण चर्चितम्। हरे चरण चर्चितम्। शब्दार्थ है इति, इस प्रकार उक्तः कहा गया, तम उसको, नारद मुनि को, परिक्रम्य परिदक्षिणा करके, प्रणम्य नमस्कार करके, च भी नृपार्भक राजा का पुत्र, यह पास गया मधुवन वृंदावन का एक जंगल जो मधुवन कहलाता है, पुण्यम शुभ, हरे भगवान का, चरण चर्चितम श्री कृष्ण के चरण कमल द्वारा अंकित। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं। अतः जो विशेष रूप से शुभ है, नारद ने वही भेजा। मेरे साथ पढ़िए। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया तत्पश्चात वे मधुबन के लिए चल पड़े जहाँ कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं। अतः जो विशेष रूप से शुभ है, एक श्लोक और। तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतःपुरं मुनिः अर्हित अर्हण को राज्ञा सुखासीन उवाच तम्। मेरे साथ पढ़िए। तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतःपुरं मुनिः अर्हित अर्हण को राज्ञा सुखासीन उवाच तम्। शब्दार्थ है तपः वनम,
वह वन मार्ग जहाँ ध्रुव महाराज ने तपस्या की, गते इस प्रकार पास जाने पर, तस्मिन वहां प्रवेश करके, अंतःपुरम व्यक्तिगत घर के भीतर, मुनि नारद मुनि अर्हित पूजित होकर अर्हणकः आदर पूर्ण आचरण के द्वारा राज्ञा राजा द्वारा सुख आसीन अपने आसन पर सुखपूर्वक बैठा, उवाच कहा तम उस राजा से। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर, कौन राजा, उत्तानपाद के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं जिसका पुत्र चला गया बाहर। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद कहने लगे, मेरे साथ पढ़े, जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं, जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद कहने लगे। हाँ, नारद अब उत्तानपाद को क्या कहते हैं, ध्रुव के पिता को, ये कल सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।